नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे कमेंट आया था कि सर ऐसा है कि ल्यूकोप्लेकिया पे वीडियो बनाइए। तो ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? मुंह के अंदर सफ़ेद दाग। जैसे ऐसा होता है कि हम कभी कभी सुबह उठते हैं और देखते हैं कि मुंह में से थोड़ा सा वाइट वाइट कुछ निकल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद कुछ अंदर से निकल रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद हम शीशे में जाके सेल्फ डायग्नोस करने लगते हैं। और जो सेल्फ डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हमको मिलता है कि मुंह के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद दाग देखने को, बिल्कुल डर के मारे हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो मुंह के अंदर से वो जो सफ़ेद दाग होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो होता है कि फूड डेब्रिज होता है और एपिथेलियल सेल की शेडिंग के साथ में मिलके आपको जो एक केमिकल बनाती है उसको मैटेरिया अल्बा कहते हैं। मैटेरिया अल्बा जब निकलता है तो वो वाइट कलर का होता है, वो सबके मुंह में निकलता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि ल्यूकोप्लेकिया केस में या किसी भी बीमारी में या कैंसर में ये निकलेगा। वो मेरे मुंह में भी निकलेगा, जो नॉर्मल छोटा बच्चा होगा उसके मुंह में भी निकलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। और क्या होता है कि आप कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप उसको स्क्रैप करेंगे वो निकल जाए तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन एक कॉटन गॉज से, कॉटन गॉज आपके मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, कॉटन छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको फोल्ड करके उससे जब स्क्रैप कीजिए और जब वो स्क्रैप करने के बाद वो ना निकले, तब आपको डरने वाली बात है और तब आपको ये सोचना है कि ये कुछ तो खतरनाक हुआ है। और वो कुछ खतरनाक में क्या होता है, जैसे कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, ल्यूकोप्लेकिया होता है, उसके बाद लाइकन प्लैनस होता है, उसके बाद आपका सेल जो बर्न है, मतलब सेल डैमेज है, केमिकल बर्न्स होते हैं उसके कारण भी होता है, और कुछ लेकेनॉइड रिएक्शन के कारण भी होता है। कैंडियासिस जो होता है वो आपका मतलब कि ये आपका स्क्रैपेबल होता है, मतलब उसको खुरचेंगे तो वो निकल जाएगा। जो आपका मटेरियल होता है वो भी स्क्रैपेबल होता है, उसको भी साफ करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट सेल्फ डायग्नोस करके 1-2 साल तक दवा खाता रहता है और उसके बाद दवा खाने के बाद में फिर जब केस बढ़ जाता है तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा हल्का सा भी डाउट होता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास दौड़ के भागिए और उसका सही डायग्नोस कराइए। सही डायग्नोस का मतलब कि सही डॉक्टर के पास पहुंचिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर्स हैं जिनके पास मतलब कि अच्छे से डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो अच्छे से डायग्नोस किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर्स अगर उनको भी हल्का सा डाउट है तो वो तुरंत आपको कुछ ना कुछ टेस्ट कराएंगे। ये कभी मत सोचिए कि ये डॉक्टर के पास गया तो ये 10 प्रकार के टेस्ट लिख दिए जिसके कारण कि हमको बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार टेस्ट कराइए, अगर डॉक्टर के मन में होगा डाउट तो वो 101% आपका कुछ ना कुछ टेस्ट कराएगा। उस टेस्ट में जो निकलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी दवा चलेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ल्यूकोप्लेकिया का जो ट्रीटमेंट होता है आप लोग उसको लाइकोप्लेक्स में लगाने लगेंगे, या तो फिर कैंडियासिस है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। कैंडियासिस में अगर आप कैनाकॉर्ड लगाएंगे तो फिर उसका साइड इफेक्ट तो होगा ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शुगर पेशेंट होते हैं जो कि अगर कैनाकॉर्ड लगाते हैं और कैनाकॉर्ड स्टेरॉयड होता है तो वो शुगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे केसेस में। इसलिए सेल्फ डायग्नोस करके अपने से मेडिसिन लेके न खुला चलाइए, ना ही आप गूगल की बात मान के उसको वहाँ से सर्च करके कोई मेडिसिन चलाइए। गूगल पे सर्च कर लीजिए, डॉक्टर्स के बारे में सर्च कर लीजिए, दवाओं के बारे में सर्च कर लीजिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी डायग्नोसिस है वो किसी अच्छे डॉक्टर से डायग्नोस कराने के बाद ही आप उसका इलाज करवाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं और पिज़्ज़ा का जो चीज़ है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो आप खाते खाते आपके गालों में लग गया, जिससे केमिकल बर्न के कारण सेल डैमेज हो गया, वहाँ पे भी वाइट हो जाता है। तो फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें ये 2-4 दिन में दवा लगाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उस पर आप ल्यूकोप्लेकिया का जो रेटिनॉल क्रीम जेल होता है, अगर वो जेल लगाने लगेंगे, वो क्रीम लगाने लगेंगे, तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, जिससे कि बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी व्हाइट स्पॉट आपके मुँह में दिख रहा है तो पहले आप डायग्नोस कराइए अच्छे से डॉक्टर के पास जाके। ये देखिए कि ल्यूकोप्लेकिया है, लाइकोप्लेक्स है, ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस है, कैंडियासिस है, या नॉर्मल केमिकल बर्न है, या फिर लौंग का तेल लगा है उससे छाला हो गया है,
क्योंकि मुंह के अंदर व्हाइट स्पॉट होने के कम से कम 20 कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि ल्यूकोप्लेकिया और लाइगन पहनने से ही आपका या ओएसएमएफ से ही आपके मुंह के अंदर व्हाइट स्पॉट होता है। तो एक बार व्हाइट स्पॉट मुंह के अंदर हो जा रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है? उसको ठीक करने के लिए आप हल्दी से कुल्ला करके भी ठीक कर सकते हैं, और उसकी हर एक बीमारी की अलग अलग दवा आती है। अगर आप अच्छे से डायग्नोस करा रहे हैं, डायग्नोस कराने के बाद आपको पता है कि कौन सी बीमारी है, तो उसके बारे में आपको दवा मिल सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।